जी हाँ दोस्तों, हमने कहा था कि अगला वीडियो में हम काव्य खंड हिंदी बुक के 12th क्लास के काव्य खंड का कवि तथा उसके लेखक के नाम लेते आऊँगा। तो आज मैं उस वीडियो का कहा हुआ बात इस वीडियो में लेते आया हूँ। चलिए आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसे वीडियो को हमेशा देखिए और आप अपने टैलेंट में सक्षम होइए। चलिए लिखा गया है, देखिए पहले ऊपर हिंदी में देख लीजिए कि हम क्या आपको बतलाने वाला है और क्या नहीं बतलाने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए लिखा है क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th में हो तो इस वीडियो को देखिए और अगर नहीं है तो नहीं देखिए। और यह हिंदी बुक से है। ऐसे तो क्लास 12th में जो रहता है उसे साइंस से हो या आर्ट्स से या बायो से उसे हिंदी पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप इसे अगर आप 12th में हैं तो इसे अवश्य देखें क्योंकि यह बहुत VVI क्वेश्चन होने वाला है। यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप कुछ कह नहीं सकते। पहला दिया गया है, पहला कविता है करवक 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 करवक। इसका कवि का लेखक कौन है? इस कविता का लेखक कौन है भाई? तो मालूम नहीं तो आप इसे अब जान लीजिए कि इसका कवि का लेखक कौन है। तो इस कविता का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस करवक कविता का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। और दूसरा है पद। पद का लेखक कौन है? सूरदास। और दूसरा कविता लिखा गया पद और पद का लेखक कौन है? सूरदास। देखिए ये क्या बात है, एक ही बुक में दो ऐसा कविता जो जिसका दो कविता एक ही नाम से है। जी हाँ, पहला है पद और दूसरा है पद। तो दूसरा पहला का हो जाएगा पद का सूरदास और अगर आप उसको पूछ दिया तुलसीदास। यह दोनों पद का कविता का लेखक है, दोनों भिन्न भिन्न है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि पद कविता का लेखक कौन है तो अगर आपको दे दिया जाए पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, बी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और डी ऑप्शन दे देगा कि इनमें से दोनों, तो हो जाएगा डी ऑप्शन सही, इनमें से दोनों। अगर पूछ दिया जाएगा पद कविता का लेखक कौन है तो अगर आप बोल देते हैं सूरदास तो ये भी सही होगा। और अगर आप सूरदास न बोल के तुलसीदास बोलते हैं तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि पद का दो लेखक हैं और दो कविता भी है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब चौथा कविता छपय। देखिए क्या नाम है छपय। छपय का लेखक कौन है? छपय एक कविता है, कविता का लेखक है नाभादास। जिसका नाम है छपय, कविता के लेखक का नाम है नाभादास। नाम भी अजीब होता है। छपय कविता का लेखक है नाभादास। और पांचवा कविता है कवित। देखिए कहानी भी कवित। पांचवा कविता है कवित। कवित का लेखक कौन है? कवित कविता का लेखक कौन है? भूषण। कवित कविता का लेखक कौन है? भूषण जी हूँ, भूषण। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि उसका लेखक राइटर तुमुल कोलाहल
यहाँ गलत हो गया था, इसलिए इसे काट कर हमने यहाँ लिख दिया है कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में। देखिए क्या डायलॉग है, तुमुल कोलाहल कलक में, सॉरी कलह में। तो इसका जय शंकर प्रसाद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। अगर पूछ दिया जाए कि तुमुल कोलाहल कलह में का लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद, इसका हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। और सातवां देखते हैं क्या दिया गया है, पुत्र वियोग। पुत्र और वियोग इसका और हो जाता है। यह अगर पूछ देगा कि पुत्र वियोग कौन सा समास है, क्योंकि इसमें समास भी पूछता है। अगर आपको समास जानना है तो हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। अगर आप पूछ दिया जाए कि पुत्र और वियोग में कौन सा, पुत्र वियोग में कौन सा समास है, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें द्वंद्व समास है। पुत्र वियोग का लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और पुत्र वियोग का लेखक कौन है, पुत्र वियोग अगर पूछ दिया जाए कि पुत्र वियोग क्या है, तो पुत्र वियोग एक कविता है। तो इस कविता का लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और यहाँ दिया गया उषा, उषा, उषा कविता का लेखक कौन है, उषा कविता का लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता का लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। और नौवां दिया गया, नौवां कविता है जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, सॉरी चेहरा लिखा गया है, जन जन का चेहरा एक। इसका लेखक कौन है भाई, जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए क्या है। देखिए गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। जन जन का चोहरा, सॉरी बार बार भूल जा रहे हैं, चेहरा लिखा गया, जन जन का चेहरा एक, गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। और 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी कुल 13 पाठ लिखा गया है, 13 चैप्टर है काव्य खंड में, जो आज मैं इसे एंड करने वाला हूँ। चलिए आप देखते हैं 10वां, अधिनायक। अधिनायक का लेखक कौन है भाई, इससे भी जानते हैं, क्योंकि हम अधूरा नहीं जान सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इसे एंड तक देखिए और पूरा जानकारी लीजिए। अधिनायक, अधिनायक का लेखक कौन, अधिनायक एक कविता है, इसका लेखक है रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अधिनायक का लेखक रघुवीर सहाय है, अधिनायक का लेखक रघुवीर सहाय है। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, तो देखिए यहाँ लिखा गया है, यह कविता ही है, प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर पूछ दिया जाए कि प्यारे नन्हे बेटे का लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। और यहाँ 12 को जो हार जीत, अगर आपको पूछ दिया जाए कि हार जीत कौन सा समास है, तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें और छुपा हुआ है। तो इसमें हार जीत का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी है। हार जीत का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। अब 13वां यानी कि अब लास्ट, अब यह वीडियो एंड होने वाला है। गांव का घर, ऐसे तो गांव का घर का लेखक कौन है, गांव का घर एक कविता है, जिसका लेखक है ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति,
ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर का लेखक है ज्ञानेंद्रपति। चलिए यह वीडियो एंड हो गया और काव्य खंड भी समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और साथ में इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी जान सकते हैं। अगर आप उसके पास बुक नहीं हो तो इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। अगर आपको गद्य खंड का भी वीडियो चाहिए तो इसके पिछले वीडियो में हमने बनाया है गद्य खंड का, आप उसे भी देख लीजिएगा तो आपको लगभग 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमेशा ऐसे वीडियो को देखिए। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।